हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बारी फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और देखें प्रभु जी, आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। आपका जो डे 41 है, नो मर्सी, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहने वाला है आपका स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रम। तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रम जो है वो एक दिन और आएगा अभी, यानी कि डे 42 भी उसी का रहने वाला है। एंड डे 43 ऑनवर्ड्स हम लोग डायनामिक्स जो है वो स्टार्ट कर चुके होंगे। तो क्या कहते हैं प्रभु जी, स्टार्ट करें क्या? चलिए, बहुत बढ़िया। अब पहला क्वेश्चन आप देखिए। डे 41 की अगर मैं डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूं तो ये काइंड ऑफ ईजियर साइड पे ही है। हाँ, डे 42 कंपैरेटिवली आपको टफ मिलेगा। खैर, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है डे 41 का। A uniform solid hemisphere rests in equilibrium upon a rough horizontal plane with its curved surface in contact with the plane, and a particle of mass m is being fixed at the center of the plane face. Show that for any value of small m the equilibrium is stable. तो सवाल क्या कह रहा है प्रभु जी, आपके पास एक सॉलिड यूनिफॉर्म हेमिस्फेयर है जिसका कर्व्ड सरफेस जो है वो रफ हॉरिजॉन्टल टेबल के कांटेक्ट में है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन खुद कह दे रहा है। अब आपसे ये बोला गया कि ये जो आपका हेमिस्फेयर है, एक मिनट, इसको हम लेट से पॉइंट ए मान लेते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लेट से दिस पॉइंट इज ओ। इस ओ पे आपने एक मास जो है वो फिक्स कर दिया। यहाँ पर एक अलग से मास हमने फिक्स कर दिया। क्वेश्चन हमें ये कहता है कि आप ये दिखा दीजिए इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस m, कि इस m की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, उसके इररिस्पेक्टिव इक्विलिब्रियम हमेशा स्टेबल रहेगा। चलिए देख लेते हैं उसमें ऐसा क्या ही है। नहीं, आप देखिएगा प्रभु जी, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो हेमिस्फेयर है इसका मास हम लोग कैपिटल M अज्यूम कर लें। क्या कहते हो? अब आप देखें, कुछ इसका रेडियस भी रहा ही होगा। इसका रेडियस कितना अज्यूम कर लें? लेट से R। चलिए, अब आप ज़िद कर रहे हैं तो R अज्यूम कर ही लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कंबाइंड जो है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे। आप मुझे बताइए, O से लेट से दिस G रिप्रेजेंट CG ऑफ द हेमिस्फेयर। OG जो है, OG कितना होता है क्या हम लोग जानते हैं? दैट इज 3R/8। वेरी गुड। बट हमें चाहिए प्रभु जी AG, क्योंकि आप देखें सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट हमें कहाँ से चाहिए होती है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, राइट। लेट से H जो है ये रिप्रेजेंट करता है आपकी, मतलब A G1, इसको G1 नाम दे देते हैं। एंड लेट से दिस इज H, A G1। एंड लेट से अभी मैं यहाँ लिख दूंगा। अच्छा, AG कितना होगा पहले बताइए? 5R/8। लेट से AG1 इज H। H इज बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करता है, किसकी? कंबाइंड बॉडी में कौन? एक यूनिफॉर्म हेमिस्फेयर और दूसरा आपका एक छोटू सा मास, राइट। तो अब जो है हम लोग पहले कंबाइंड CG निकाल लें। तो H हेमिस्फीयर का मास जो है वो कैपिटल M, उसका CG कितनी हाइट पे है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से? बोलिए क्या कह रहे हैं प्रभु जी? 5R/8 प्लस छोटू मास M, इसका अब ये तो देखें जी, आपका पॉइंट मास है। पॉइंट मास का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं लाई करता है। तो A से कितनी दूरी पे है ये? क्या कह रहे हैं जी? R दूरी पे है। तो ये हो जाएगा आपका R। नीचे कितना आएगा प्रभु जी? कैपिटल M प्लस में स्मॉल m। ठीक है, अब इसको यहीं रहने देते हैं। आप देखें, ये जो आपका हेमिस्फीयर है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आएगा? R। और आपका ये जो फ्लैट सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनाइट, ऐसा ही है। ठीक है, अब ये स्टेबल कब होगा? हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल। इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल। क्या कह रहे हैं प्रभु जी? स्टेबल कब होता है ये? जब 1/h बड़ा हो 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 से। आ जाइए एक बारी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं।
1 बाई, इसको भी ऐसे ही रहने दो, ये हो जाएगा 1 बाई आर प्लस में 1 बाई इन्फिनिटी, ये हो जाएगा शून्य। 1 बाई एच बड़ा है 1 बाई आर से, इट मीन्स आर बड़ा है आपका एच से। भाई 1 बाई आर छोटा है तो इसका मतलब क्या है कि आर बड़ा है एच से। ठीक है, एच की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। सो दिस इज़ 5 कैपिटल एम आर बाई 8, वेरी गुड। स्मॉल एम बाई मतलब मल्टीप्लाई में आर, कैपिटल एम प्लस में स्मॉल एम। पूरी इनइक्वालिटी को आप कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव रहेगी तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। सिमिलरली पूरी इनइक्वालिटी को आप आर से डिवाइड कर देंगे। सिंस आपका आर जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, देन अगेन आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रभु जी क्या दिखाई देगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम 5/8 कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। दोनों साइड आप स्मॉल एम सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि वो भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, हालांकि उसका तो कोई ऐसा वो भी नहीं है अपने को। अब देखिए ये हमेशा ट्रू है, क्यों, 1 जो है हमेशा बड़ा होगा 5/8 से, तो क्योंकि ये हमेशा ट्रू रहेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ छोटू m, हेंस वी कैन से दैट इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ स्मॉल m। तब हम ये कह पाएंगे कि हमारा इक्विलिब्रियम स्टेबल ही है, भले ही फिर आपके छोटे m की वैल्यू कुछ भी रही हो। राइट, क्वेश्चन 2 देख लीजिए। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, अ यूनिफॉर्म हेमिस्फेयर रेस्ट इन इक्विलिब्रियम with its base upwards on the top of a sphere of double of its radius। तो अभी सेम सिचुएशन है, बस नीचे जो है वो स्फेयर है इसकी डबल रेडियस का। लेट्स से दिस इज सेंटर ऑफ द स्फेयर, लेट्स से ओ डैश, एंड ये जो रेडियस है ये अभी 2r है। आगे देखें जी क्या कहता है, शो दैट द ग्रेटेस्ट वेट which can be placed at the center of the plane face without rendering the equilibrium unstable is 1/8 of the weight of the hemisphere। कहता है कि आपने यहाँ पर एक वेट रखा, लेट्स से कर्ली w। अब आपसे ये कहा गया है कि आप ये दिखा दीजिए जो कर्ली w है वो आपका इस हेमिस्फीयर के वेट का 1/8 होगा, ग्रेटेस्ट वेट। मतलब अगर आप उतना वेट या उससे कम रखेंगे तो इक्विलिब्रियम स्टेबल रहेगा, उससे ज़्यादा कर देंगे तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा प्रभु जी, अनस्टेबल हो जाएगा। ये हमें दिखाना है। तो आप देखें यहाँ पर अब ये जो हेमिस्फीयर है इसका वेट कितना अज्यूम कर लें, क्या कह रहे हैं आप, कैपिटल W, ऐसा ही तो है। जब इसको कैपिटल W आप अज्यूम कर लेंगे तो यहाँ पर अब सिचुएशन जो है वो बदल जाएंगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखें हमारे पास अभी A वही हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है उसको रखते हैं, लेट्स से दिस पॉइंट इज़ A। तो अभी भी चीज़ें ये वाली बिल्कुल वैसी की वैसी ही हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा जो H है वो कितना आएगा, कैपिटल W 5r/8, वेरी गुड, प्लस में बोलिए कर्ली W इंटू R, वेरी गुड, कैपिटल W प्लस में कर्ली W, ऐसा ही तो है। अच्छा, अब रो 1 और रो 2 की वैल्यू भी, मतलब उसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं। सो रो 1 इज़ R बट रो 2 इज़ 2R। सो हम लोग ये जानते हैं दैट इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल कब, जब 1/h बड़ा होगा किससे, 1/रो 1 प्लस 1/रो 2, और वी कैन से 1/h इज़ ग्रेटर देन 1/r प्लस में 1/2r। तो प्रभु जी क्या नज़ारा दिखेगा, लेट्स से 2r जो है वो LCM ऊपर आ जाएगा आपका 3, तो हम बोल सकते हैं दैट 2r शुड बी ग्रेटर देन 3h। अभी हम लोग h का वैल्यू पुट कर देते हैं, आ जाइए। सो 2r विल बी ग्रेटर देन 3, 5 कैपिटल W R/8, वेरी गुड,
कर्ली डब्ल्यू इंटू आर कैपिटल डब्ल्यू प्लस कर्ली डब्ल्यू। इसको वही है कि अब इधर ले आइए, क्योंकि ये वेट है हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इनइक्वालिटी को दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं आने वाला है। वेरी गुड, मैं यहाँ कर लेता हूँ। सो लेट्स से 2r कैपिटल W प्लस कर्ली W इनटू में। और देखें प्रभु जी, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसकी, यूपीएससी की, और मैथ्स ऑप्शनल से आप एग्ज़ाम लिखने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, और लेकिन अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है या नो मर्सी ज्वाइन नहीं किया है, तो इंतज़ार किसका कर रहे हैं प्रभु जी। नो मर्सी आज ही ज्वाइन कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को एकदम एक्सेलरेट कर लीजिए। ये हो जाएगा 15 WR/8। वेरी गुड। ये कितना आएगा प्रभु जी, 3 कर्ली WR। अब देखें R पूरी इनइक्वालिटी को आप डिवाइड कर दें, अगेन एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा 2 कैपिटल W प्लस 2 कर्ली W शुड बी ग्रेटर देन 15/8 कैपिटल W प्लस 3 कर्ली W। पूरी इनइक्वालिटी में से 15/8 कैपिटल W सब्ट्रैक्ट कीजिए, साथ ही साथ 2W मतलब 2 कर्ली W भी सब्ट्रैक्ट कीजिए। सो ये नज़ारा दिखेगा आपको, 2 कैपिटल W माइनस 15/8 कैपिटल W 3 कर्ली W, एक मिनट, कर्ली W माइनस 2 कर्ली W, इस तरीके का। ये कितना हो जाएगा प्रभु जी, दिस विल बी W/8। अब देखो यहाँ से क्या समझ में आया कि कर्ली W जो है उसकी वैल्यू कैपिटल W/8 से छोटी रहेगी, यानी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलिए, अरे बोल दो, कैपिटल W/8। सो नाउ वी कैन से दैट इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल इफ वी कैन प्लेस्ड, मतलब हम जो ये रख रहे हैं कर्ली W, इसका जो मैक्सिमम वेट है दैट इज़ W/8 विच इज़ 1/8 ऑफ द वेट ऑफ द हेमिस्फेयर। अगर आप इससे ज़्यादा रखेंगे तो आपका इक्विलिब्रियम अनस्टेबल हो जाएगा, और एग्जैक्ट इक्वल रखते हैं तो वो लिमिटिंग केस होता है, उसमें मतलब आप स्टेबल भी बोल सकते हैं, अनस्टेबल भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन था, देखो आसान ही था, कुछ था क्या इसके अंदर नहीं ना, इसीलिए इस तरह के सवाल जो हैं आपके परीक्षा में नहीं पूछे जाते। परीक्षा में जो पूछे जाते हैं वो डे 42 में है, तो जब आप क्वेश्चन देखेंगे आप खुद समझ जाएंगे कि वैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में किस लिए पूछे जाते हैं आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फिर 3 थोड़ा अलग टाइप का है, 3 और 4 देखते हैं तो चीज़ें समझ में आएंगी कि सवाल जो है वो क्या कहना चाह रहा है और हमसे क्या निकलवाना चाह रहा है। राइट, आ जाइए देखें प्रभु जी, सवाल नंबर 3 जो है वो क्या कहता है, सॉलिड हेमिस्फेयर रेस्ट इनसाइड अ फिक्स्ड रफ हेमिस्फेरिकल बाउल of twice its radius, show that however large a weight is attached to the highest point of the sphere, the equilibrium is stable। तो अब बताइए, इसमें भी वेट वगैरह अटैच करवाने की बात कर दी है। कहते हैं कि हेमिस्फेरिकल बाउल है इस तरीके का, और इससे हाफ रेडियस का एक स्फेयर जो है इसमें रखा गया है। सो लेट्स से दिस पॉइंट इज O और लेट्स से दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज O', राइट। यहाँ पे आपने एक वेट रखा, लेट्स से कर्ली W। आपको बोला गया है कि आप कितना भी ज़्यादा वेट रख लीजिए, इक्विलिब्रियम स्टेबल रहेगा। और लेट्स से स्फेरिकल जो आपका स्फेयर है इसका वेट हम अज्यूम कर लेते हैं कैपिटल W। रेडियस जो है इस स्फेयर की हम लोग अज्यूम कर लेते हैं R। तो उस हिसाब से हेमिस्फेरिकल बाउल की रेडियस कितनी हो जाएगी, बोलिए, 2R। बहुत बढ़िया, तो इसको नाम दे देते हैं लेट्स से B, OB, और ये जो है C, ये 2R है, ये आपका R है। ठीक, अब आप देखिए जो कंबाइंड आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अच्छा
पहले मैं बात कर लूँ, जो स्फेयर है, इस स्फेयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ मिलेगा, ओ डैश पे ना, ए ओ डैश, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है, ए ओ डैश आर है, और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पत्थर भाई साहब का ए बी है, दैट इज़ 2r है। कंबाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखे कहीं यहाँ मिलेगा, लेट से दिस पॉइंट इज डी, ए डी, एंड लेट से ए डी इज एच, और हम कहेंगे कि ए डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कंबाइंड बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ स्फेयर एंड ये वेट कर्ली डब्ल्यू, और कहाँ से आप ले रहे हैं ये, फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक, जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो एच देखो क्या आएगा, कैपिटल डब्ल्यू इंटू आर कर्ली डब्ल्यू इंटू 2r कैपिटल डब्ल्यू प्लस कर्ली डब्ल्यू, राइट। अब आप देखें प्रभु जी, रो 1 स्फेयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर r, लेकिन जो ये हेमिस्फेरिकल बाउल है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आएगा, -2r। आप कहेंगे प्रभु जी नेगेटिव कैसे ले लिए इसको, है ना, एकदम विद्रोह वाली भावना आ जाएगी। तो इधर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो फेस है आपका, फेस विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द स्फेयर इज़ कॉन्केव। और अब पुराने क्वेश्चंस देखिएगा जिसमें भी हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर को पॉजिटिव लिया है, ऐसी स्थिति में क्या हो रहा होगा, जो आपका फेस कांटेक्ट में है उसको आप देखेंगे तो वो कॉन्वेक्स रहेगा। बट यहाँ पर आप देखें फेस आपका इधर से कांटेक्ट में है, और जब आप इसको इधर से देखेंगे तो ये फेस कैसा नज़र आता है, आप कहेंगे जी कॉन्केव। तो यदि आपका फेस कॉन्केव है, ऐसे केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका नेगेटिव होता है, तनाव लेने वाली बात नहीं है। तो अब इक्विलिब्रियम स्टेबल दिखाना है, तो ये कंडीशन हम लोग अब चेक करेंगे। आ जाइए चेक कर लेते हैं, अभी एच को पुट कर देंगे, ऐसी भी क्या जल्दी है। तो प्रभु जी आप देखिए ये कितना बचेगा, क्या कह रहे हैं जी, 1/2r, सो वी कैन से दैट h इज़ लेस देन 2r, यही तो बात। अब हम लोग इनका वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देते हैं, h इज़ कैपिटल W, r प्लस में कर्ली W, 2r, वेरी गुड, कैपिटल W प्लस कर्ली W लेस देन 2r। आप देखें प्रभु जी, सही समझ रहे हैं आप, r से r का खेल ख़त्म कर दीजिए, और ठीक है। तो यहाँ से सिचुएशन ये बैठी दैट, तो ये जो अब इनइक्वालिटी आई है, क्या इसमें कर्ली डब्ल्यू का कोई लेना देना है, बताइए ज़रा। अरे बता दो अपने दिल पे हाथ रख के कि क्या इस इनइक्वालिटी में कर्ली डब्ल्यू का कोई रोल है, नहीं। तो हम क्या कहेंगे, दैट इक्विलिब्रियम इज़ स्टेबल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ कर्ली डब्ल्यू, कि आप ये कर्ली डब्ल्यू कितना भी क्यों ना रख दें, इक्विलिब्रियम हमेशा क्या रहेगा प्रभु जी, स्टेबल। स्टेबल का मतलब आप समझते हैं ना, वो बच्चों का आपने देखा है, खिलौना आता है उसको ऐसे घूंसा मारते हैं, खिलौना पीछे को जाता है लेकिन फिर वापसी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। इसी को कहा जाता है कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है, कि आप उस बॉडी को उसकी पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करें, और यदि वो बॉडी वापसी अपनी पोजीशन पर आ जाए तो हम डंके की चोट पर कहते हैं, क्या कहते हैं, दैट इक्विलिब्रियम जो था वो स्टेबल था। और अनस्टेबल का मतलब क्या है, वापसी आने की जगह आगे निकल जाए, समझे। जैसे आप किसी टायर के ऊपर बैठे हुए हैं लेट से, और किसी ने टायर को हल्का सा डिस्प्लेस किया, तो बजाय आप ओरिजिनल पोजीशन पर आए आप और आगे निकल जाएंगे, तो हम कहेंगे कि ऐसी सिचुएशन में इक्विलिब्रियम अनस्टेबल था। चलिए ज्ञान बहुत हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, आ जाइए। देखें प्रभु जी, हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल लाइव बैच है। तो अगर आपने ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जितनी सरलता से आप यहाँ टॉपिक्स को समझ रहे हैं या यहाँ क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, उतनी ही सरलता से आप जब क्लास में आएंगे तो भी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। साथ ही साथ आप लाइव जो है मेरे से अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, आइए।
क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी क्या कहता है। कहता है अ स्फेयर ऑफ वेट कैपिटल W एंड रेडियस A lies within a fixed spherical shell of radius B and a particle of weight curly W is fixed to the upper end of the vertical diameter. Prove that the equilibrium is stable if some given inequality is satisfied. तो यहाँ पर बोला गया है कि एक स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस B है, इसमें एक स्फेरिकल स्फेयर आपका रखा है जिसका रेडियस A है। सो दिस रेडियस इज A और यहाँ पर एक करली W आपने रखा है, इसका वेट जो है खुद का वो कैपिटल W है। इसको आप वर्टिकल अज्यूम कर लीजिएगा, थोड़ा सा डायग्राम टिल्टेड बन गया है बट गुड टू गो है ठीक। और यहाँ कहीं इसका सेंटर रहा होगा बड़े वाले स्फेयर का, इसका रेडियस आपको B गिवन है, हालांकि उसका कुछ अपने को खास मतलब रहता नहीं है, केवल हम लोग उससे रेडियस ऑफ कर्वेचर देखते हैं। हमें प्रूफ ये करना है कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है जब कैपिटल W बाय करली W बड़ा होगा B माइनस 2A बाई A से। आप देखें प्रभु जी, ये A पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये इसका सेंटर है लेट्स से O डैश और लेट्स से ये D। AD इज़ बेसिकली आपका कंबाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको आप कैपिटल B नाम दे दीजिए ठीक। तो यहाँ पर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं जो AD है वो आपका H है, बेसिकली वो रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कंबाइंड बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ स्फीयर एंड वेट करली W फ्रॉम द फिक्स पॉइंट A, राइट। तो ये H कैसे आएगा, देखें आपका जो AO डैश है प्रभु जी ये कितना होगा, A होगा ना, और आपका जो AB है ये कितना होगा, क्या कह रहे हैं 2A होगा। तो ये आ जाएगा कैपिटल W इंटू A करली W इंटू 2A कैपिटल W करली W। आप कहेंगे जी सारे क्वेश्चनों में तो खेल यही चल रहा है, कैपिटल W करली W कैपिटल W करली W। अब जब क्वेश्चन में डिमांड ही ऐसी है तो बताइए हम क्या करें, नहीं आप ही बताइए ना क्या किया जाए। अच्छा रो 1 कितना होगा, देखें A, रो 2 आप गौर से देखिएगा प्रभु जी, आपका जो स्फेयर है वो इधर वाले फेस के कांटेक्ट में है और ये वाला फेस जो है वो कॉनकेव है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आप क्या लेंगे इसका नेगेटिव, वेरी गुड। तो स्टेबल कब होगा इक्विलिब्रियम, जब 1/h बड़ा हो 1/रो 1 प्लस 1/रो 2, सो ये हो गया 1/h 1/रो 1 प्लस 1/रो 2। आप देखें प्रभु जी इधर LCM ले लेते हैं AB B माइनस A, ऐसा ही है, रेसिप्रोकल आप कर दीजिए। तो H जो है वो छोटा है AB इंटू B माइनस A, राइट। वैल्यू पुट कर दीजिए किसका, H का। सो H इज़ WA करली W 2A बाय W प्लस करली W AB B माइनस A। आप देखें प्रभु जी एक A का तो कर दीजिए आप हैप्पी बर्थडे, सो दिस विल बी कैपिटल W ट्वाइस ऑफ करली W कैपिटल W करली W B माइनस A। अब क्रॉस ही करवाना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन में B बेसिकली बड़ा है क्योंकि बड़े में आपने ये छोटा रखा हुआ है ना, वो इसलिए क्योंकि कहीं इनइक्वालिटी का साइन गड़बड़ ना हो जाए, तो उस वजह से देखना पड़ता है, अदरवाइज़ गड़बड़ हो गया तो माई बापू मान जाएंगे बुरा, और वो बुरा मान गई यदि तो उसमें हानि जो है वो हमारी ही है कुल मिलाकर, राइट। इसको ओपन कर लीजिए, ये हो जाए कैपिटल W B 2B करली W माइनस कैपिटल W A माइनस 2A करली W B कैपिटल W। आप देखें प्रभु जी किसी का हैप्पी बर्थडे हो रहा है क्या, ये वही हम दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमें रेशो चाहिए कैपिटल W बाय करली W, तो इनको सेग्रीगेट कर लीजिए। अब आप देखें ये रामायण उधर ले जाइए, -2A करली W नहीं
इसको इधर ले आइए, उसको उधर ले आइए। तो सो 2b करली डब्ल्यू 2a करली डब्ल्यू माइनस b करली डब्ल्यू, ये हो जाएगा आपका कैपिटल W इंटू ए। ये हो जाएगा आपका देखें BW है ना, माइनस 2a करली W बाई ए। तो ये हो जाएगा b माइनस 2a बाई ए कैपिटल W बाई करली W। आप देखें ऐसा ही कुछ चाहिए था क्या, कैपिटल W बाई करली W b माइनस 2a बाई ए, आंसर आ गया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये टॉपिक ऐसा है चेरी ऑन केक वाला, मतलब बहुत ही इजी गोइंग टॉपिक है। और अगर कोई छात्रगण मान लीजिए किसी कारणवश इस टॉपिक को छोड़कर चला जाता है परीक्षा में और यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि फिर भारी भरकम नुकसान होने की यहाँ पूरी संभावना दिखती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों, जो भी आपके द्वंद्व द्वेष रहे होंगे उनका निवारण हो ही गया होगा। शुक्रिया आप लोगों का, आपने समय दिया। मैं आपसे कल मिलूँगा प्रभु जी, सेम टाइम सेम जगह, डे 42 के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, हरे कृष्णा।